तो चलिए आज का हमारा क्लास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर आज 8 है। कुल एग्जाम्पल इसमें कितना होगा? एग्जाम्पल 10 हम लोग को सोल्व करना है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल सोल्व करना होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास आज क्या है? देखिए कुछ नया टर्म से एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल पे। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इट मीन्स 3 नंबर का सम कितना है? 6 है। तो यहां पे करना पड़ेगा एंड क्या बोलता है? ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस द थर्ड नंबर एंड एडेड द फर्स्ट नंबर वी विल गेट 7 ऑन। एंड एक इक्वेशन और देखिए, ऑन द सम ऑफ सेकेंड नंबर, जब सेकेंड नंबर का सम करेंगे एंड थर्ड नंबर, जब सेकेंड और थर्ड नंबर का जो हम लोग है इसको सम करेंगे टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर वी विल गेट 12। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग को उसको समझ के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट द 3 नंबर भी मान लेते हैं पहले। लेट द 3 नंबर बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। बस सिस्टम लीनियर इक्वेशन जैसा सोल्व करना सिखाया बस वैसे ही सोल्व करना है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को मानने के लिए बोला गया लेट करना पड़ेगा, इसलिए 3 नंबर हम लोग लेट कर लिए। तो पहला पढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 6 मिलेगा। सेम एज ट्वाइस द थर्ड नंबर एंड एडेड द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस द थर्ड नंबर एंड एडेड द फर्स्ट नंबर वी विल गेट 7। इट मीन्स x प्लस 2z इक्वल टू 7 मिलेगा। ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, जब सेकेंड और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे एंड टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर उसको थ्राइस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 7। इट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 मिलेगा। इक्वेशन तो हम लोग को मिल गया। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद लेट, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या बोला? x प्लस वाई बोला। तो इसको यहाँ पे 0 ना करके x लिखिए प्लस 0 इंटू वाई कीजिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड के टर्म पे लिख रहे, बस इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। वो समझाने के लिए आपको समझा दें, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में ईजी हो। तो यहाँ पे x प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू वाई, तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? x प्लस 2y। इक्वेशन उनका पहले वाला ही आ जाएगा। तो लेट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लीजिए। कितना इक्वेशन? 3 इक्वेशन। तो कितना ऑर्डर का मानेंगे? 3/3 ऑर्डर का मानेंगे। कॉफिशिएंट जितना है लिख लीजिए, 1 1 1। सेकेंड का कॉफिशिएंट कितना है? 1 0 2। थर्ड का कॉफिशिएंट कितना है? 3 1 एंड 1। x इक्वल टू क्या मानेंगे? 3 इक्वेशन, तो x y एंड z। एंड b इक्वल टू क्या मानते हैं? जो इक्वल टू को राइट साइड होता है। तो 6 7 12, 6 7 एंड 12। इतना लिखने के बाद सो द गिवन सिस्टम आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो दिया हुआ सिस्टम वो क्या है? किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। जब मैट्रिक्स फॉर्म में है इसीलिए a इंटू एक्स हम लोग जब करेंगे तो क्या मिलेगा? b। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स b। इक्वेशन 1 मानिए। एंड वी नो दैट a इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इक्वेशन 2 मानिए। तो यहाँ पे हम लोग a इनवर्स क्यों मानते हैं वो हम लोग बार बार आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग x इक्वल टू एक्स फाइंड करने हम लोग a इनवर्स का नीड पड़ता है। a इनवर्स हम लोग को पूरे क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग a इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करना पड़ता है। जिसमें b का तो वैल्यू दिया हुआ है, बस a इनवर्स निकालेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? नाउ पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा? जो मैट्रिसेस दिया उसको बस स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा।
113 101 121. This implies that determinant of A equal to expanding first row, expanding फर्स्ट रो, इट मीन्स ये वाला रो को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम जो एलिमेंट है पहले वो लिख लीजिए 1 है यहाँ पे। पहला रो पहला कॉलम को छिपा दीजिए तो क्या होगा 0 2 1 1 0 2 1 1। यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या 1 तो यहाँ पे 1 लिखिए। पहला रो दूसरा कॉलम तो क्या बचा 1 2 3 1 1 2 3 1। प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे कितना है 1 है। तो पहला रो तीसरा कॉलम तो 1 0 3 1। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कैसे मल्टीप्लाई करता है क्रॉस, 0 किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 के, और इसके बीच में क्या होता है माइनस होता है। तो 1 इंटू 0 इंटू 1 0, यहाँ पे माइनस होता है 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1 इंटू 1 1 3 2 जा 6 प्लस 1 1 1 जा 1 3 0 जा 0। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा -2, ये क्या अच्छी हो जाएगी यहाँ पे सोल्व करेगी इसको, तो यहाँ पे होगा -5 और माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स +5। सेम है यहाँ पे क्या होगा +1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 + 1 6 6 - 2 4 4 विच डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जब 0 नहीं होगा तो इट मीन्स इसका आगे हम लोग सोल्व करेंगे, इट मीन ए इज एन इन्वर्टिबल या फिर ए इज एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इज एन इन्वर्टिबल, मतलब इसका आगे हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को इक्वेशन सेटिस्फाइज करने के लिए डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है एडजॉइंट। तो द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर गिवन बाय, द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर गिवन बाय a11 इक्वल टू a12 इक्वल टू a13 इक्वल टू। तो कैसे निकालते हैं आपको हम दिखाते हैं, चलिए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या है वो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा बगल में। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मान लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन की है यहाँ पे बस, तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a11 इट मीन्स पहला रो और पहला कॉलम को छिपा दीजिए, अब 0 2 1 1 यहाँ पे लिखे ना 0 2 1 1। पहला रो और दूसरा कॉलम को छिपा दीजिए, क्या होता है 1 2 3 1 लिख दीजिए 1 2 3 1। पहला रो और तीसरा कॉलम को छिपा दीजिए, क्या होता है 1 0 3 1 लिख दीजिए यहाँ पे 1 0 3 1। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा इवन है, इवन मतलब पॉजिटिव, 1 और ऑड मतलब नेगेटिव। 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या होगा ऑड होगा, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव संख्या, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा 0 × 1 0, यहाँ पे माइनस साइन 1 2 2 इक्वल टू -2। सेम है जहाँ पे माइनस का साइन था 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो कितना -5 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 आएगा 1 1 जा 1 -0 इक्वल टू 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। -2 यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब किसका निकालेंगे 821 इक्वल टू 822 इक्वल टू 823 इक्वल टू, इट मीन्स ये क्या कर रहे वो बताइए ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, a11 का पोजीशन ये, a12 का, a13 का, a21 का, a22 का, a23 का, a31 a32 a33, इसमें सारा एलिमेंट का पोजीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा एडजॉइंट होगा। तो चलिए ना 821 तो दूसरा रो पहला कॉलम तो 1 1 1 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 3 1,
दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 3 1। क्लियर है? दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका 1 1 3 1, ये सही है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 3 1। चलिए सही है। इसको भी सोल्व कर दीजिए। ये दोनों को ऐड किए थे, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था, इवन आ गया था। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3। क्या ऑड है? ऑड मतलब नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है मतलब नेगेटिव। सोल्व कीजिए इसको। 1 इंटू 1 1, यहाँ पे माइनस का साइन लिख दीजिए। 1 इंटू 1 माइनस 1 1 जा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू माइनस 2। सेम एज माइनस का साइन तो यहाँ पे रहेगा। 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3। को सोल्व करेंगे तो -3 + 1 क्या होगा? -3 + 1 इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल होके 2 बचेगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे, हमारे पास तो और 3 बचा है रिजल्ट। A31 A32 A33। ये हमारा 3 का रिजल्ट है ये। अब चलिए बात करते हैं 3 1 का। इट मीन्स तीसरा रो पहला कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या बचा? 1 1 0 2 1 1 0 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 1 2 1 1 1 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या बचा? 1 1 1 0 1 1 1 0। चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। 3 + 1 4, इवन है कि ऑड? इवन है तो क्या होगा? पॉजिटिव। 3 + 2 5, ऑड है कि इवन? तो ऑड है तो क्या होगा? नेगेटिव। 3 + 3 क्या है? 6, इवन है कि ऑड है? तो इवन है तो क्या होगा? पॉजिटिव। बस सोल्व कर दीजिए ना बस। 1 इंटू 2 2 -0 इक्वल टू 2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू क्या? इसको सोल्व करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे -1। 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू जा 1 इक्वल टू -1। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। इतना निकालने के बाद कुछ नहीं करेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जो हमारे पास निकल के आया है कोफैक्टर, उसको हम लोग ट्रांसपोज करना चाहेंगे। तो A11 का वैल्यू क्या है? -2, A22 का 5 और A13 का 3, तो -2 5 1 याद कीजिए। -2 5 एंड 1 सेम एज A21 का वैल्यू 0 -2 और 2 है, तो आप लिखेंगे 0 -2 एंड 2। और हमारा लास्ट वैल्यू क्या आया? 2 -1 एंड -1। इसका क्या बोले? ट्रांसपोज करिए। इट मीन डैश मतलब ट्रांसपोज, या फिर यहाँ पे टी लिख सकते हैं, आपको जैसा मन करे लिखिए। इक्वल टू ट्राइसे ट्रांसपोज करेंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। एडजॉइंट भी निकल गया हम लोग को, डिटर्मिनेंट निकल गया, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जाता है? 1 इन A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो पुट करते हैं। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था? आप लोग देख रहे होंगे अपने कॉपी पे 4 आया है। एडजॉइंट का वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। ये हमारा इन्वर्स भी फाइंड हो गया है। ये हमारा क्या हो गया? इन्वर्स भी फाइंड हो गया है। अब क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना भैया। अब क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देते हैं एक इन्वर्स का वैल्यू। चलिए सेम काम करते हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या याद कीजिए ना, x इक्वल टू A इनवर्स B था। इतना तो याद ही होगा। इक्वेशन 4 यही हमारा था। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू बता दीजिए। तो 1/4 -2 5 1
0 -2 2 2 -1 -1। हमारे बी के वैल्यू हम लोग पास जो लेट किए थे, लेट क्या किया था आप लोग याद कर रहे होंगे। बी का वैल्यू लेट क्या किए हम लोग 6 7 12, 6 7 एंड 12। अब क्या ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो चेक करने के लिए पहले ऑर्डर चेक करना पड़ता है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। कैसे पहचाने सर, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तीसरा रो और कॉलम नंबर 1, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीसरा रो 1 2 3 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल होगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा हमको। दिस इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू 1/4। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 12 -12 प्लस 0, 2 × 12 + 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 5 6 30 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 प्लस माइनस माइनस 12 1 12। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 6 प्लस 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 2 7 14 प्लस माइनस माइनस 2 1 12 12। क्या एक्स वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। देखिए क्वेश्चन पे आप लोग लेट किए होंगे, हम लोग फर्स्ट में ही लेट किए होंगे 1/4। सॉल्व कीजिए ना, 24 - 12 12 ऐड करेंगे इसको तो 10 20 26 26 - 30 इट मीन्स 4। अब ऐड करते हैं इसको 6 12 14 + 6 20 20 - 12 8। बस करना क्या है, आप तो डिवाइड कर दीजिए 1/4 है, 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड ये हमारा नहीं होगा, इज इक्वल टू 12/4 4/4 8/4। दिस implies that x y z is equal to 4 × 3 4 3 12 4 1 4 4 2 8। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इतना लिखिएगा तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा। आपको पूरा 6 मार्क्स चाहिए तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए ना, क्या जाता है एज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। आपको फुल आउट ऑफ फुल 6 मार्क्स इतना में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 8 था वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 होगा वो भी कुछ इसी टाइप पे बेस्ड होगा, इट मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड होगा। इट मीन्स कुछ लैंग्वेज दिया रहेगा, लैंग्वेज हमको इक्वेशन फाइंड करके फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।